राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद स्वच्छता जाँच करनी है, उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद हमें कैलेंडर आधारित गतिविधि, नाम टैग की गतिविधि और उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी होती है। तो चर्चा का हमारा विषय है आज का दूर तक जाने वाले वाहन और पास तक जाने वाले वाहन। जो वाहन दूर तक जाते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना है, जैसे कि ट्रेन जाती है, दूर दूर तक जाती है। हवाई जहाज़ है, वो भी दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें, और पास पास जाने वाले जैसे 3 व्हीलर है, रिक्शा है, इस तरीके से ये जो पास जाने वाले वाहन हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा, वो होगा 60 मिनट का, और उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चे। उसमें हमें पहले 30 मिनट के लिए 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है, और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें क्या गायब है ये गतिविधि करानी है, और वो गतिविधि चित्रों के माध्यम से करानी है, चित्रों के द्वारा। उसमें हमें दूसरा स्तर कराना है वाहनों के चित्रों से। तो वाहनों के चित्रों से दूसरे स्तर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम दूसरा स्तर हमें क्या गायब है का कराना है, तो हमने जैसे वाहन के चित्र बना लिए, कोई बस का चित्र बना लिया या फिर कोई स्कूटर का बना लिया, किसी भी वाहन के चित्र हमने बना लिए, और उसमें हमें उनका कुछ भी एक पार्ट गायब करना है। 2 वाहन के चित्र बनाए, जैसे कि एक में मैंने आपको दिखाया भी था वो वीडियो, कि उसमें हमने कार का एक पहिया नहीं बनाया था और एक में पूरी कार बनाई थी। तो हमें बच्चे से पूछना है कि इस चित्र में क्या गायब है। तो ये हमारा दूसरा स्तर है, यही हमें कराना है। उसके बाद हमें इन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के हमारे बच्चे हैं उनको हमें अब गतिविधि करानी है 3 गंध पहचानना। तो उसमें 3 गंध पहचानने के लिए लौंग, प्याज और टेल्कम पाउडर ले लेना है। उसमें हम 3 कटोरियों में ये 3 चीज़ें ले लेंगे और एक एक बच्चे के नाक के आगे करके उसको सूंघा करके बच्चे से पूछना है कि ये किसकी गंध है। इस तरह से उनकी पहचान हमें बच्चों को करानी है कि देखिए प्याज की है, और प्याज की बच्चा सूंघ करके बताएगा कि इस तरह की प्याज की गंध होती है। तो उसमें ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा, वो आएगा 30 मिनट का। उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और उन्हें हमें गेंद का खेल कराना है। गेंद का खेल मैंने आपको गतिविधि भी बताई हुई है किस तरीके से करानी है, और पहले उसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी, मतलब कि कैसे कराते हैं गेंद का खेल। आप बच्चों को पास भी करा सकते हैं, जैसे कि गोला बेरा दूसरा तीसरे को, इस तरीके से सिर के ऊपर से बच्चे को गेंद अपना पीछे के बच्चे को देनी होती है। आप कुर्सियों पे बैठा करके करवा दीजिए या फिर खड़े होकर के करवा दीजिए, कई तरह के खेल होते हैं गेंद के। तो गेंद का खेल आपको कराना है। अगला पीरियड आया हमारा 30 मिनट का। उसमें हमें 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को फिर से अलग कर लेना है, और उसमें हमें संख्या परिणाम, मतलब 3 से 5 वर्ष के बच्चों को कराना है ये संख्या का परिणाम और गिनना। इसका भी हमें दूसरा स्तर कराना है, और दूसरा स्तर इसका होता है कि हम 1 से 9 तक की संख्या का हमें ये कराना है गतिविधि। और उसमें हमें 1 से मतलब 10 तक की संख्या के हमें बटन या बोतल के ढक्कन कुछ भी हम ले सकते हैं, मोती ले सकते हैं कटोरी में, और बच्चे को जो है कुछ बटन या कुछ मोती उठाने के लिए बोलेंगे मुट्ठी में, और जितने बच्चा उठाएगा उनको गिनने के लिए बच्चे को बोलेंगे कि इनको गिन करके दिखाओ। तो ये वाली हमें गतिविधि इस तरीके से करानी है, मतलब जितने भी बटन या कुछ आप के केंद्र पर उपलब्ध हो सामान वो आप ले सकती हैं, और बच्चे को उठाने के लिए बोले कुछ, और जितना बच्चा उठा पाए उनको वो गिनकर बताए कि कितना उसने उठाया है, उनकी संख्या बतानी है। फिर इसके बाद हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है गतिविधि पुस्तिका से। उसमें हमें पृष्ठ 38 पर दिया हुआ है मुक्त लेखन, तो आप वो देख लीजिए। पृष्ठ 38 पर 5 से 6 वर्ष के बच्चों की गतिविधि पुस्तिका, उसमें उस पृष्ठ पर जो भी दिया हुआ है उसमें नीचे लिखा होता है कि किस तरीके से करना है हमें ये गतिविधि, आप उस तरीके से कीजिए। उसके बाद अगला पीरियड हमारा आएगा, वो आएगा कहानी या भावगीत का। तो आज हमें बच्चों को कहानी ही सुनानी है, और कहानी हमें या तो किताब से आप सुना दीजिए, कोई अच्छी कहानी किताब में हो, या फिर आप मौखिक आपसे कोई अच्छी कहानी आती हो जो बच्चों को अच्छी भी लगे और शिक्षाप्रद भी हो, तो वो आपको कहानी सुनानी है। तो बस यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर करानी है बहनों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।